তিনি রাজ্য রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে গোটা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেই যেরকম প্রাসঙ্গিক, একই রকম ভাবে আলোচনায় থাকেন, একই সঙ্গে আমাদের বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে এবারে তিনি খুব প্রাসঙ্গিক, কারণ 7টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন AIMIM এর প্রধান আসাদুদ্দিন वैसी। वैसी जी, स्वागत है आपको रिपब्लिक बांग्ला में। जी शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। आपके साथ सीट में आपका कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो इन दिनों में सुनाई दे रहा है कि बहुत सी जगह पर आप लोग कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, ये थोड़ा ये अजीब चीज हो रहा है कि कभी हमको परमिशन साइट का देते हैं, फिर हेलीपैड का बोलते हैं वहां मत बनाओ, फिर परमिशन की जगह बोलते हैं वहां सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगा। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। ठीक है, हमको ऐसे पीछे हटना नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम पे तो कोई पार्टी करता है, कोई परेशान होता है, तो खैर ठीक है, अब तो हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, इसमें कोई बात नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार, TMC सरकार जानबूझकर ये परमिशन नहीं दे रहे हैं? नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होना चाहिए, और हम एक दो जगह पर हमको नहीं मिला तो हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दिए हैं वहाँ के ऑफिशियल्स के खिलाफ। अब इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लेगा वो इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेगा। मगर कोड ऑफ कंडक्ट के अनाउंसमेंट से पहले तो कई मरतबा TMC सरकार ने हमको परमिशन नहीं दिया और बहुत तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के वर्कर्स को एक महीना 15 दिन झूठे केस में जेल में डाले। आसनसोल में हमारा दानिश कैंडिडेट को आज से 5 दिन पहले उस पर असॉल्ट भी हुआ। तो खैर इनका चल रहा है, तो इनका हाई हैंडेड बिहेवियर, इनका राउडीज्म, वायलेंस चल रहा है, बट मुझे यकीन है कि यही इनका डाउनफॉल बनने वाला है। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी जहां पर भी जा रहे हैं, उनका एक ही बात है, एक ही बात को वो दोहरा रही है कि जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उनको इतने दिनों से वो प्रोटेक्ट कर रखे हैं, और इतने दिनों में वो माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे कुछ किए हैं डेवलपमेंट। तो इसके लिए वोट डिवाइड ना हो, वोट एक ही जगह पर हो, ये उन्होंने वो बोल रही है, वो भी स्टेज के ऊपर से, मतलब कि कैंपेन में। क्या कहना है इसके बारे में? ये वो ममता बनर्जी है जो अप्रैल 30, 2002 को जब गुजरात राइट्स के ऊपर लोकसभा में डिबेट हो रहा था, यही ममता बनर्जी ने मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। यही ममता बनर्जी ने मिनिस्टर बनी BJP NDA में। यही ममता बनर्जी ने BJP को यहाँ पर लाया बंगाल में। यही ममता बनर्जी ने 2016 में हिडन अलायंस BJP से था। यही ममता बनर्जी के MPs जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल डिबेट हो रहा था लोकसभा में, इनके 6 MP भाग गए, अपीयर नहीं हुए। यही ममता बनर्जी के MPs ट्रिपल तलाक बिल में जब मैं डिवीजन पूछा तो डिवीजन में साथ नहीं दिए। तो ममता बनर्जी का ये बोलना कि माइनॉरिटीज यूनाइटेडली वोट करें, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप तो हिंदू ब्राह्मण है, आपको अपील करना चाहिए हिंदू ब्राह्मण को, आपको अपील करना चाहिए। आपका तो गोत्रा छांट लिया है, उनको बोलना चाहिए जिनका गोत्रा ये है। तो ममता बनर्जी ये समझते हैं कि माइनॉरिटी कैप्टिव वोट है, वैसा नहीं है। और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं बोलते मुसलमान के बारे में। अपने रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं बताते कि उन्होंने बंगाल के मुस्लिम्स के लिए क्या किया। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड सिर्फ ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि 80% रूरल मुस्लिम वेस्ट बंगाल के सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ कमाते, विच इज वेरी वेरी क्लोजर टू द BPL। 38% ऑन ओनली 2,500। देर आर 16% मुसलमान जो है 6 और 9 साल के दरमियान के, वो स्कूल नहीं जाते। सिर्फ 6% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जेल में 38% है, पॉपुलेशन 27% है, टैप वाटर खाली 15% मुस्लिम घरों में है, ड्रेनेज सिस्टम ओनली 14% के करीब में है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए? आपने वादा किया था कि हिंदुत्व को रोकेंगे, आप तो 18 जीत गए यहाँ पर BJP, हम भी नहीं लड़े, 18 जीत गए। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों को एक गाय समझती है, मगर हुआ क्या कि दूध भी वो पी लिए और जो मिष्टी दोई था वो भाईपो लेके चले गए। तो इनका तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ डराना कि यूनाइटेडली वोट दो वरना NPR NRC आ जाएगा। क्या मतलब NPR NRC आएगा? आप मुस्लिम्स के एस्पिरेशन नहीं है
क्या हमको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, स्कूल्स की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स आप जहां जाइए, मालदा, मुर्शिदाबाद और आपके उत्तर दिनाजपुर में पॉपुलर वहाँ ही नहीं, 30 यानी 1 लाख यानी बेड्स ही नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। तो इनका सब ये फार्स है, ये सब क्लेम्स जो है डेवलपमेंट का, कोई डेवलपमेंट नहीं है एज फार एज माइनॉरिटीज आर कंसर्न। अभी जहां पर माइनॉरिटी की तरफ से मतलब आईएसएफ भी खड़े हैं, उनका भी कैंडिडेट है, तो टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये तो कोई लुच्चे लफंगा मीन कि वो चैंगरा छेले, जिसका हिंदी में कहते हैं कि लुच्चे लफंगे है, तो इनको क्यों वोट देना है। और एक ही बात जो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी तरफ से भी कैंडिडेट खड़े हो गए, तो उनको लग रहा है कि शायद जो माइनॉरिटी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या उनका जो हिंदू ब्राह्मण वोट उनको मिल रहा है क्या? उनका जो गोत्रा का वोट उनको मिल रहा है क्या? भाई इलेक्शन होगा, आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, कोई भी लड़ेगा, वोट डिवाइड नहीं होना। तो क्या आप क्या ठेकेदार है? क्या हम मुसलमान क्या आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे मास्टर हैं कि आप बोल रहे हैं? ये सब गलत बात है। उनका ये फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी है और उनको जो भी अपोज करता है उनको लगता है कि उस पर एलिगेशन लगा दो। आपके खिलाफ इतने करप्शन के एलिगेशन है आपके पार्टी के, इतना एंगर है ग्राउंड के ऊपर, ममता बनर्जी उसको टैकल नहीं कर पा रही है। आपके कैंडिडेट खड़े हैं मुर्शिदाबाद में भी, तो जैसे शागोरदिघी, जौलंगी में, तो आप उधर गए थे, तो क्या लगा आपको? इतने सालों से कांग्रेस उधर राज कर रहे थे, तो कोई भी डेवलपमेंट ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। खुद गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, उनके फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि वर्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। 70% मुस्लिम वुमेन जो है बीड़ी रोल करते, 31% हाउस होल्ड का एक आदमी माइग्रेट करता है काम के लिए। आपने क्या किया वहां पर? बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स देख लीजिए, जो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो जरूरत है वो दार्जिलिंग में और दूसरे इलाकों में ज्यादा है, यहां पर है ही नहीं। तो ये लोग तो कुछ नहीं किए, सिर्फ जो है डरा कर एक इनको बस आप जीतते रहे, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं किया। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि एक तो डेवलपमेंट की इशू है, उसके साथ आईएसएफ जुड़ गया है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, तो उनका कहना है कि अभी जो माइनॉरिटी वोट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है। क्या लेफ्ट और कांग्रेस के पास ये माइनॉरिटी वोट माइनॉरिटीज ये इधर सिक्योरिटी है? क्या डेवलपमेंट की कोई चांस है? आपको क्या लगा? मेरे ओपिनियन में लेफ्ट और कांग्रेस एक्सपेंड फोर्स है। वो अगर आप देखेंगे तो उन्हीं का वोटर बीजेपी के पास चला गया, इसीलिए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 40% हो गया 2019 लोकसभा इलेक्शन में। तो मेरे ओपिनियन में, हो सकता है कि लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में तो लेफ्ट और कांग्रेस तो स्पेंड फोर्स है। और लेफ्ट ने 31 इयर्स रूल करके क्या किया मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए? सच्चर कमेटी तो उनको आईना दिखाता है, वो तो बर्बाद किए। आज वो किस पोजीशन में जाकर पूछेंगे? तो पूरा बर्बादी की दास्तान तो लेफ्ट फ्रंट से शुरू होती है। टीएमसी का कहना है कि, और कई बार भी ममता दीदी बनर्जी का भी कहना है कि आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि आप अगर इधर आएंगे और कैंपेन करेंगे तो पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए आप बात करेंगे, आप कैंपेनिंग में कभी कभार कुरान से आयत भी पढ़ते हैं, तो ये सब एलिगेशन ये उन्होंने बहुत बार बोले हैं। ममता बनर्जी जो है बोखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो चंडी पाठ पढ़ेंगी, वो अच्छी बात है क्या? ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। अरे भाई, आप अचानक आपको ये कैसे क्यों बोलना पड़ रहा है? ममता बनर्जी सर पे ओढ़नी ओढ़ के अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम क्या कोई नाटक कंपनी के लोग हैं? ये बोले जा रहे हैं, तो हम अपनी बात करेंगे। अगर मैं गलत बात करूंगा तो इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा उसका, मेरे अपोनेंट उसका नोटिस लेंगे। पर ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो तो कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। वो अपील क्यों नहीं कर रही है? मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहा हूं कि अपील करें, हिंदू ब्राह्मण्स को यूनाइटेडली वोट करो। वो अपना गोत्रा जो उनका है उसको बोले यूनाइटेडली वोट करो। क्यों सिर्फ आप माइनॉरिटीज को बोल रहे हैं? क्या आपकी वजह है? बीजेपी को स्ट्रांग अगर किया तो आपने किया। देखिए, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी दोनों भाई बहन हैं, कोई फर्क नहीं इन दोनों में।
वो दीदी दीदी बोलते हैं, ये मोदी मोदी बोलते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये सब दोनों मिले हुए हैं। सर, ये जो बंगाल के कल्चर बन चुके हैं, मतलब लेफ्ट से लेकर अभी टीएमसी तक, कि एक माइनॉरिटी समुदाय को वोट बैंक के हिसाब से ट्रीट करना, ये कितना इंसल्टिंग है? नहीं, वोट बैंक, देखिए मेरा मानना यह है कि कभी भी इस देश में माइनॉरिटी का वोट बैंक नहीं रहा। हमेशा यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक रहा है। माइनॉरिटीज को सिर्फ खुश करने के लिए एक लॉलीपॉप मुंह में दिया था, आपका वोट बैंक है, कुछ वोट बैंक नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी अगर जीत कर आ रहे हैं इस देश में, तो कौन सी वोट बैंक से जीत के आ रहे हैं? 31% उनको हिंदू वोट मिला 2014 में, अभी 19 में 37% हिंदू वोट मिला, उनके 18 MP यहां पर आ गए, तो कौन सा वोट बैंक नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं? तो माइनॉरिटी वोट बैंक कभी रहा ही नहीं इस देश में, ना कभी रहेगा। यह हमेशा से मेजॉरिटी वोट बैंक था और रहेगा यहाँ पर। आपके पार्टी के खिलाफ और एक एलिगेशन है, उनका कहना है कि आप बीजेपी का बी टीम है। नहीं, अभी ए टीम हो गया, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, ए टीम हुआ। तो हमको उसको फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ओरिजिनल RSS टीम है। आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है 2002 का, जिसमें हेडलाइन था ममताज डेट विद RSS, जिसमें ममता ने कहा कि हमको आप 1% हेल्प करिए। ममता ओपनली RSS के मिली हुई है, तो वो तो अब इनको एलिगेशन लगाना है, बी टीम सी टीम, जो टीम लगाते लगाइए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम बंगाल में आ चुके हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और कंटिन्यूस लड़ते रहेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, लोकल बॉडी का लड़ेंगे, पार्लियामेंट का लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता ये एलिगेशंस लगाने से। सर, जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब इसी जगह पे, इस क्षेत्र पे एक क्वेश्चन हम करेंगे कि क्या आपको लग रहा है, जैसे जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी का आफ्टर नंदीग्राम इलेक्शन, आपको क्या लग रहा है कि किसी भी तरह का इनसिक्योरिटी, या क्या वो सोच रहे हैं कि मतलब कि अजीब अजीब तरह का जो वो एलिगेशन डाल रहे हैं बहुत सारे के ऊपर, तो क्या लग रहा है आपको कि शायद इनसिक्योरिटी वो टीएमसी के अंदर जो है वो दिख रहा है? नहीं, मेरे को तो इनसिक्योरिटी नरेंद्र मोदी भी नजर आ रही है, ममता बनर्जी में भी नरेंद्र मोदी में इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। और एंड ऑफ द डे देखिए, ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा 2 मई तक। सर, और एक लास्ट क्वेश्चन मुर्शिदाबाद के ऊपर, जहां पर प्रणब मुखर्जी और उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी बहुत उनके फैन फॉलोअर्स है, बहुत दिन तक उन्होंने उधर विन किए हैं, तो आपको क्या लगा कि उधर कांग्रेस इतने स्ट्रांग थे, तो क्या उन लोगों के साथ कितने इंसान अभी तक है जो माइनॉरिटी उधर का वोट बैंक है, जो माइनॉरिटीज है, क्या उनके साथ वो है? आप इतने जगह जगह घूम रहे हो, क्या आपको पल्स क्या मिल रहा है? मुझे जो दिख रहा है, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरे कंट्री में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है, और जहां तक वेस्ट बंगाल में आप मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसीलिए तो हार गए ना इलेक्शन उनके बेटे प्रणब मुखर्जी साहब के, अभी भी उनके साथ नहीं है। और हमारे कैंडिडेट्स खड़े रहने के बाद तो हमको उम्मीद है कि एक जो वहां की जनता जो एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी, हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हम वो पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। क्या सर, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वोट बैंक है, ये आपके और ISF के बीच डिवाइड हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा है क्या ये? नहीं, ये तो वोट, मैं तो कह रहा हूं ना कि मुस्लिम वोट बैंक कभी था ही नहीं इस देश में, हमेशा मेजॉरिटी वोट बैंक रहा है। अब डिवाइड होगा नहीं होगा, वो तो डेमोक्रेसी में जनता जिसको पसंद करेगी, वोटर जिसको पसंद करेगा उसको वोट देगा। मुझे पसंद करेगा वो मुझे देगा, नहीं देगा तो किसी और को देगा। बट इलेक्शन लड़ना हमारी जिम्मेदारी, हम लड़ेंगे इलेक्शन। कितने आप उम्मीद कर रहे हैं बंगाल के इलेक्शन के लिए? नहीं, वो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए। पहली बार लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, और पार्टी चलते रहेगी। सिर्फ ये इलेक्शन के तक पार्टी नहीं बनाई गई है, बल्कि बंगाल में और जितने भी इलेक्शंस आएंगे हम पार्टी लड़ेगी इलेक्शन उसमें। आपको लग रहा है कि नेक्स्ट अगले कुछ सालों में माइनॉरिटीज का, बंगाल का जो माइनॉरिटीज है, उनके सच में कुछ डेवलपमेंट होगा? मेरा मानना यह है कि हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी में अगर माइनॉरिटीज अपना सोशल, एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनको एक पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है। जब तक उनका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, देखिए यहाँ पर 53 मुस्लिम MLAs हैं, कोई बात नहीं करता। राइट। ये इंडिकेटर्स क्या है? तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करिए,
तभी आपके प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व होना शुरू होंगे। मतलब बहुत सारे कमिटमेंट मिलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो ओरिजिनल है वो बंगाल की माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी पार्टी कुछ नहीं किया आज। मुर्शिदाबाद मालदा में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, क्यों नहीं बनाई गई? क्यों नहीं बनाई गई ममता की तरफ से? तो ये भी क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अपने लीडरशिप को पैदा करिए, और ये डेमोक्रेसी से मजबूत होगी। इससे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में फायदा होगा सबका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया वेसी जी, बहुत शुक्रिया। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি এবং তিনি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা, এবং তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশাবাদী নির্বাচন নিয়ে, যে 7টি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী দিয়েছেন তিনি, এবং একই সঙ্গে তিনি আশাবাদী যে এই রাজ্যে সত্যি সত্যি ছবিটা বদলাবে এবং সত্যি সত্যি সংখ্যালঘুদের সুদিন আসবে বিষয়ে আশাবাদী আসাদুদ্দিন ওয়েসি। আমি এর সঙ্গে শেষ করছি আজকে সোজাসুজি স্বর্ণালী। দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা।